42, which is about prepositions. So let's understand that what is the meaning of preposition. You can see there is a one word which is used here, which is a position. And you know that what is the meaning of position. आपको पता ही होगा आई थिंक कि position का मीनिंग क्या है. पर्टिकुलर किसी भी पर्सन प्लेस थिंग की पोजीशन को दिखाने के लिए जब हम कोई एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन. फॉर एग्जांपल कि हम लेते हैं स्टूडेंट्स, टीचर्स, देन स्कूल. बट कहाँ पर है उसकी प्रॉपर पोजीशन दिखाने के लिए हम कुछ प्रीपोजिशन यूज करते हैं. लाइक स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, तो यहाँ पे यूज किया है इन. ये उसकी पोजीशन है कि वो क्लास में है. अगर वो छत पे हो, आई नो स्टूडेंट्स छत पे नहीं होते, बट सपोज करो कि ऑन, तो ऊपर, बिहाइंड किसी के पीछे, बिहाइंड, ओवर, into, jump, then at सुरेंद्रनगर में है, बट प्लेस यूज करने के लिए हमने एट को यूज किया. स्टूडेंट्स विथ 7th स्टैंडर्ड, हमने विथ यूज किया. जब प्रॉपर पोजीशन कि वो चीज किसके साथ है, कहाँ पर है, कौन से टाइम पे है, 3 o'clock, बट अब डायरेक्टली 3 o'clock नहीं लिख सकते, ऑन 3 o'clock, एट 3 o'clock. ये सारी चीजें हम जब यूज करते हैं तो उसको कहते क्या है, सब्जेक्ट आपकी पोजीशन. इसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन. हम आपकी टेक्स्ट बुक से ही स्टार्ट करें. सो योर टेक्स्ट बुक नंबर 42. Preposition is a word that shows the relation between a word and a noun. एक्स्ट्रा वर्ड एंड नाउन के बीच का रिलेशन या फिर पोजीशन को शो ऑफ करने के लिए हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन. हियर आर सम ऑफ द प्रीपोजिशन इन, इनटू, ऑन एंड ओवर. ये पहले मैंने ये इसीलिए लिखे क्योंकि इन एंड इनटू का अंदर मतलब ये होता है कि किसी के अंदर. ऑन एंड ओवर दोनों का मतलब होता है ऊपर. तो अगर दोनों का मतलब सेम ही है तो फिर उसका अपोजिशन क्यों है यहाँ पर. तो इन यूज होता है जब कोई पर्टिकुलर चीज किसी के अंदर हो तो उसको हम इन यूज करते हैं. बट इनटू तब यूज होता है कि जब आपको वो चीज जब वो कंटिन्यूअस फॉर्म में हो. जैसे कि स्टूडेंट्स आर इन द ग्राउंड. स्टूडेंट्स ग्राउंड में है तो हमने यूज किया इन क्योंकि वो ऑलरेडी ग्राउंड में है. ये यहाँ पर वो कंटिन्यूअस मतलब कि वो एक्टिविटी यहाँ पे चालू नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है. बट जब कोई जैसे कि बच्चे हैं वो रिवर्स में जंप लगा रहे हैं, ऑलरेडी अंदर नहीं है. चिल्ड्रन आर jumps into the river, तो यूज किया हमने into. बच्चे रिवर में है, जब वो अंदर हो तो इन होता है. बट जब वो जंप अंदर जाने की एक्टिविटी में हो मींस की जंप इनटू द रिवर तब यूज होता है इनटू. ठीक है, इट मींस कि वो उसमें जाने वाला है. इट इज इन अ कंटीन्यूअस फॉर्म. तो इन एंड इनटू में ये डिफरेंस है. उसके बाद है ऑन एंड ओवर. एंड ओवर में भी सेम चीज है बट थोड़ा डिफरेंस ये है कि ऑन मतलब किसी चीज के ऊपर जब कोई चीज टच में हो. लाइक ये टेक्स्ट बुक के ऊपर जब ये डस्टर मैंने रखा है बट वो उसके टच में है, हवा में नहीं है. जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो लेकिन टच में हो तो हम यूज करते हैं ऑन. लाइक क्लॉक है आपके रूम में, कहाँ पर, ऑन द वॉल. आपकी क्लॉक हवा में नहीं होती, वॉल के साथ टच है. बट जैसे कि आसमान में जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई कर रहे हैं,
हम यूज करते हैं ओवर द स्काई, ओवर द स्काई। क्यों? क्योंकि ओवर हम नॉर्मली यूज करते हैं जब कोई चीज किसी के साथ टच लो, एंड प्लस की जब वो चीज सेम कंटिन्यूअस फॉर्म में हो, जैसे कि फैन, उसके लिए सोचो कि ऑन यूज होगा कि ओवर। ओवर यूज होगा क्योंकि वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, वो चल रहा है, इसीलिए। सो ऑन एंड ओवर में ये था डिफरेंस। उसके बाद आपकी बुक में है ऑफ। ऑफ यूज होता है जब आपको रिलेशन दिखाना हो, लाइक फार्मिंग इज अ प्रोफेशन ऑफ माय फादर। फार्मिंग आपके फादर का प्रोफेशन है, तो आपने रिलेशन दिखाया वहां पर। प्रीति इज अ सिस्टर ऑफ माय फ्रेंड। प्रीति मेरे फ्रेंड की सिस्टर है, क्या है वहां पे? रिलेशन। तो वो दिखाने के लिए हम ऑफ यूज करते हैं। एट यूज करते हैं पर्टिकुलर प्लेस के लिए, लाइक आई एम फ्रॉम कटुरा, तो हम यूज करेंगे एट कटुरा, एट सुरेंद्रनगर एंड वॉलेपुर, कि तू मुझे मिलना। ओके, यू हैव टू मीट मी एट 9 o'clock एट मार्केट, तो मुझे मार्केट में मिलना, तो मुझे 3 बजे मिलना। तो टाइम एंड प्लेस को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं एट। देन टू, मतलब दो चीज को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं टू, लाइक माय मदर हबर्ड वेंट टू द कबोर्ड, टू द कबोर्ड, वहां तक गई। यहाँ पर आपने देखा दो चीज क्या थी? कनेक्ट। तो वो दिखाने के लिए हम टू यूज करते हैं। अप मींस के ऊपर, इनटू हमने देखा। विथ भी हम रिलेशन को शो करने के लिए ही यूज करते हैं, लाइक विथ माय फादर, विथ माय ब्रदर। ओके, देन नियर, जब कोई चीज नजदीक हो तो नियर यूज करते हैं। ओवर हमने देखा। फ्रॉम मतलब कि कहां से, लाइक फ्रॉम अहमदाबाद, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, मैं अहमदाबाद से हूँ। या फिर मैंने ये टेक्स्ट बुक ली फ्रॉम जय, मैंने जय से ये टेक्स्ट बुक ली, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फ्रॉम। बिटवीन एंड अमंग समझना। मोस्टली वर्ड्स आप लोग अपनी रूटीन लाइफ में या फिर टेक्स्ट बुक में आप देख चुके हो। कुछ चीजों में डिफरेंस क्या है आपको वो समझने की जरूरत है, जैसे कि अमंग एंड बिटवीन, दोनों का मतलब है कि बीच में। बट जब ये दो से ज्यादा लोगों के बीच की बात की गई हो, मोर देन टू, मोर देन टू पर्सन, दो से ज्यादा पर्सन के बीच की बात को तो हम अमंग यूज करते हैं। पर्टिकुलर अगर दो पर्सन दिए हैं तो एट ए टाइम हम अमंग को यूज नहीं कर सकते, तब हमें बिटवीन ही यूज करना है। ठीक है, ये बहुत अहम चीज है, आपको याद रखना है कि दो पर्सन की बात हो अगर पर्टिकुलर, तो बिटवीन ही यूज करना है, टाइम हम अमंग यूज नहीं कर सकते। बट दो से ज्यादा है, इट मींस कि आपको यूज करना है अमंग। जैसे कि मैं बोलूं कि ये जो बुक्स है वो स्टूडेंट्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो स्टूडेंट्स में इट मींस कि बीच की बात है, तो बिटवीन या अमंग, तो आएगा अमंग। क्यों? बिकॉज अमंग द स्टूडेंट्स, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक्स अमंग द स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, स्टूडेंट्स वो नहीं है। बट मैं ये कहूँ कि प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दिस स्टूडेंट्स बिटवीन नेहा एंड प्रीति, तो नेहा एंड प्रीति पर्टिकुलर दो ही पर्सन की बात है, तो हम यूज करेंगे बिटवीन। बिहाइंड मतलब कि पीछे, बिसाइड मतलब कि आपकी बाजू में, अंदर मतलब कि नीचे। ये सारे थे प्रीपोजिशन। उसको अभी हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर ए। सो ऑन योर टेक्स्ट बुक सबसे पहले आपको क्या करना है? अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग। योर फर्स्ट क्वेश्चन, लिटिल जैक और नॉट सेट इन अ कॉर्नर। लिटिल जैक जो है वो बैठा है। पोजीशन इट मींस कि दिखा रहा है आपको कहां पर? कॉर्नर। कॉर्नर में बैठा है, उसको दिखाने के लिए यूज किया है इन, तो इन के नीचे हमने क्या किया है? अंडरलाइन। सेकंड आप ट्राई करो कि सेकंड में आएगा क्या, फिर मैं आपको बताती हूँ।
जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, जैक एंड जिल हिल के ऊपर गए। क्या आएगा? अभी मैं बोल रही हूँ, आप देख लो कि आपने क्या किया है। आएगा अप। ठीक है, अगर आपने अप किया है तो इट मींस कि आपको ये क्लियर हुआ है, अदरवाइज आपको अभी भी डाउट है। ओल्ड मदर हबर्ड वेंट टू द कपबोर्ड, दो सेंटेंस को ज्वाइन किया है टू से। ठीक है, फोर्थ वन, she says on the seashore, seashore के ऊपर on। then fifth one, clouds sail above the rooftop, above rooftop के ऊपर। and last one, we always have dinner at 8 p.m. क्या आएगा? 8। तो ये है आपके प्रीपोजिशन जहाँ पर हमने किए हैं अंडरलाइन। अभी देखने की चीज है एक्सरसाइज नंबर बी में। चलो, द हॉर्स जंप्ड, मैंने कहा था कि ऊपर की जब आपको पोजीशन दिखानी हो तो आप यूज करोगे ऑन या फिर ओवर, बट ऑन तभी यूज करते हो जब वो किसी के साथ टच हो। यहाँ पर टच नहीं है, वो जंप ओवर द फेंस, क्योंकि फेंस को टच करोगे तो वो जंप ही नहीं होगा। जंप कब कहलाता है? जब आप उसको कर गए, टच नहीं किया, तो यहाँ पर आएगा ओवर। फर्स्ट में आपने ऑलरेडी दिया है ओवर। सेकंड, आई प्ले इन द गार्डन, में गार्डन में खेल रही थी, तो क्या आएगा? माय ब्रदर है, तो विथ माय ब्रदर। सेकंड में आएगा विथ। थर्ड का सोचो, आई केप्ट द पीकॉक फीदर, मैंने पीकॉक का फीदर लिया डैश द लास्ट 2 पेजेस ऑफ माय इंग्लिश बुक, मेरी इंग्लिश बुक की लास्ट 2 पेजेस में से, मींस की फ्रॉम, मैंने बताया था ना कि अहमदाबाद से बुक यहाँ से ये लिया, मैंने इस शॉप से ये परचेज किया, तो क्या यूज करते हो? फ्रॉम दिस शॉप, फ्रॉम अहमदाबाद ऑनलाइन, तो उसके लिए हम फ्रॉम यूज करते हैं। यहाँ पर फ्रॉम आएगा कि मैंने मेरी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के लास्ट 2 पेजेस में से क्या लिया? पीकॉक का फीदर। वी लेट द कारपेट फॉर द पिकनिक डैश यूज मैंगो ट्री, हमने पिकनिक के लिए बड़ा सा जो कारपेट था उसको बिछाया। फिर दिया है अ ह्यूज मैंगो ट्री, ए ह्यूज मैंगो ट्री। आप सोचो कि मैंगो ट्री हो तो उसके ऊपर आप कारपेट बिछा दो तो ऑन नहीं आता। ठीक है, बिहाइंड, पीछे क्यों लगाओगे? आप वहां पे लगाओगे जहां पर उसकी शेडो होगी, इट मींस की धूप नहीं आता, तो अंडर अ ह्यूज मैंगो ट्री, उसके नीचे, तो हम यूज करेंगे अंडर। Then fifth, you can't see our garbage because it is dash our house. सोचो, उन्होंने कहा है कि आप जो कचरा है गार्बेज वो आप नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? सोचो, क्योंकि वो घर के ऊपर है, तो ऊपर तो वो फेंकता नहीं। घर के सामने है तो सामने होता तो वो तो हमें दिखता, क्योंकि आपकी बुक में लिखा है कि आप देख नहीं सकते। इट मींस कि वो सामने नहीं है, नियर नहीं है, तो कहाँ पे होगा? तो आपको नहीं दिखेगा, बिहाइंड, आपके घर के पीछे, इसीलिए आपको नहीं दिख रहा, बिहाइंड। Then sixth one, I received a letter dash my mother, मुझे मेरे मॉम का लेटर मिला, मींस की ऑफ माय ब्रदर, सॉरी मदर। Then seven, turn your page, 43 पेज नंबर। The old man slowly climbed, क्या आएगा? स्लोली क्लाइंब, ऑन और ओवर और नियर और विथ। सोचो, 7 में आपके ऊपर छोड़ रही हूँ कि आप 7 में क्या लिखते हो। 8, 9 एंड 10, अब ये जो 4 है उसमें सोच के मुझे बताना। The king divided his kingdom, the king divided his kingdom, his son, सन जो है वो 2 नहीं, 2 है ऐसा पर्टिकुलर नहीं का, इट मींस कि 2 से ज्यादा हो सकते हैं, एंड पर्टिकुलर 2 हो तो ही हम यूज करते हैं बिटवीन। 2 से ज्यादा होंगे तो हम क्या यूज करेंगे? सोचो और फिर मुझे बताना। ठीक है, मींस कि मैं लिखूंगी, आप चेक करना क्या कर रहा है कि रोज। 9th one, माय ब्रदर इज वेरी फॉर्म, फॉर्म मींस कि शौकीन होना, किसका?
King Ashoka ruled dash a large empire. किंग अशोका पूरे एम्पायर के ऊपर रूल कर रहा था। तो ऊपर मतलब कि ऑन आएगा, ओवर आएगा कि अबोव आएगा, तीन में से एक आएगा। क्या आएगा आपको मुझे समझाना है। आई होप कि आपने सोचा होगा कि यहाँ पे क्या आएगा 7 8 9 10। अभी हम सॉल्व करते हैं। 7 1 द ओल्ड मैन स्लोली क्लाइंब। सोचो कि आप स्टेयर्स के ऊपर चल रहे हो तो ऑन द स्टेयर आता है, ओवर द स्टेयर, अप द स्टेयर और अबव द स्टेयर। तो हम क्या लिखते हैं? अप द स्टेयर। द किंग डिवाइडेड हिज किंगडम। मैंने कहा कि दो सन की बात नहीं है, दो से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर नहीं है। इट मींस कि अबव। माय ब्रदर इज वेरी फॉन्ड ऑफ। मेरा भाई काफी शौकीन है टी का, मींस कि ऑफ टी। किंग अशोका रूल्ड ओवर a large empire. So हमारी जो ब्लैंक है 1 to 10 ये कंप्लीटेड। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सी देखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3 फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। आप उसके लिए आप पिक्चर्स भी देख सकते हो, कुछ कुछ के दिए हैं एंड आपके हेल्प के लिए आपको ब्रैकेट्स भी दिए हैं। The farmer dug the ground of a spade or with a spade. Spade से spade का, of का मतलब होता है कि रिलेशन, like my profession of my father, मेरे फादर का प्रोफेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा? spade का आएगा कि spade से? तो obviously with आएगा। The farmer dug the ground with a spade. A pretty stream flowed, एक बहुत ही खूबसूरत झरना है वो बह रहा है। क्या आएगा? अप द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर से कि ब्रिज के नीचे से? सो अंदर आएगा नीचे से। Then third one, the greedy dog jumped, वो जंप किया। कैसे? आप इमेज में देख रहे हो कि रिवर से, रिवर के ऊपर से जंप किया। सो ये रिवर में जंप किया, तो जंप करने की क्योंकि प्रोसेस कंटिन्यू है, सो नियर तो नहीं आता, क्योंकि वो उसके नजदीक से जंप नहीं कर रहा है, उसके अंदर जंप कर रहा है। इट मींस कि इनटू आएगा। देन फोर्थ, देयर वाज ए क्वारल, वहां पे लड़ाई हुई दो फ्रेंड के बीच में। पर्टिकुलर का इट मींस कि आएगा बिटवीन। देन फिफ्थ, द वुड हिड, छुप गया है। कैसे छुपेगा? बिहाइंड और बिसाइड। बिसाइड अगर बाजू में होगा तो हमें दिखेगा, इट मींस वो तो छुपा हुआ नहीं है। तो क्या आएगा? छिपा हुआ दिखाने के लिए हमें लिखना होगा बिहाइंड, बादलों के पीछे। देन सिक्स्थ, ही सेड क्वाइटली, वो बहुत चुपचाप बैठ गया। बिटवीन आएगा कि अमोंग, अगर दो लोगों की बात होगी तो हम लिखेंगे बिटवीन, अदरवाइज अमोंग। सो लिखा है हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स जो दो से ज्यादा हो सकते हैं, तो हम लिखेंगे अमंग। देन नेक्स्ट, माय केक हैड 9 कैंडल्स, मेरे केक के ऊपर 9 कैंडल्स है। तो ओवर हवा में नहीं है, उसके ऊपर है, मींस आएगा ऑन इट। 8, द thief waited beside, आप देख सकते हो कि बिटवीन मतलब कि दो चीजों के बीच में। तो ये जो चोर है वो दो थिंग के बीच में नहीं है, तो कहां पर है? ट्री के बिसाइड है, बाजू में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिसाइड। ओके, सो ये हमने किया है एक्सरसाइज सी अबाउट प्रीपोजिशन। So if you have any doubt related to this topic, so tell me in whatever way। आप किसी भी तरह मुझसे पूछ सकते हो, like through contact or in the next revision lecture. So goodbye and have a nice day, and please practice on this chapter because this is a very important chapter for you. Okay, bye.